जहां अंधेरा गहरा होता है वहां एक कहानी छुपी रहती है। गोलमाल स्टोरीज। हर कहानी में एक डर है जो कभी शांत नहीं होता। बिल्कुल। आप इतना खूबसूरत महल, वाह क्या बात है पापा। लगता ही नहीं कि 200 साल पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही बना हो। मुझे ये बहुत पसंद आया पापा। जैसे ही जैस्मीन अंदर गई वह खुशी से झूम उठी। उसके पिता मिस्टर जायसवाल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी बच्ची को हमेशा से एक राजकुमारी की तरह पाला था। बेटी की जिद के चलते ही उन्होंने यह महल खरीद लिया था। और दूसरा कारण यह भी था कि यह महल बहुत कम कीमत में मिल गया था। कम कीमत में महल और बेटी भी खुश। और क्या चाहिए एक बाप को। अपनी बेटी को खुश देखकर दोनों पति पत्नी के चेहरे खुशी से चमक उठे। नया घर अर्थात महल। उसकी खुशी में जैस्मीन ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। शाम के 8 बजे तक सारे दोस्त आ गए। जैस्मीन भी अपने दोस्तों में बिजी हो गई। सैम, वाह यार, क्या खूबसूरत महल है। ऐसा लगता है जैसे राजा ने अपनी किसी खास रानी के लिए बनाया होगा। साले ने सारा खजाना महल बनाने में ही बर्बाद कर दिया होगा। सैम सभी दोस्तों का सबसे प्यारा और मोटू दोस्त था। सभी प्यार से उसे मोटू ही कहते थे। आदित्य, हाँ हाँ, तुझे तो बड़ा तजुर्बा है भाई। आदित्य हंसते हुए सैम के पेट में कोहनी मारता है। सैम, कोई बात नहीं कमीनो, उड़ा लो मजाक। देखना एक दिन मेरी भी गर्लफ्रेंड बनेगी, फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं। रोहित, अरे अल्लाह, ये क्या। हमारा मोटू गुस्सा हो गया। चिढ़ाते हुए सैम गुस्से में रोहित को मारने के लिए पीछे दौड़ता है। रोहित भागते भागते छत तक पहुंच जाता है। वहां उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वह इधर उधर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। इतने में पीछे से सैम आकर उसे पकड़ लेता है। सैम, हाँ, अब बता कमीने, क्या बकवास कर रहा था तू। हंसते हुए उसे मारता है। रोहित, चल नीचे चलते हैं। लेकिन जब रोहित मुड़ता है तो उसे फिर वही एहसास होता है जैसे किसी ने उसे छुआ हो। पीछे पलटकर देखता है, एक साया नजर आता है। वह घबरा जाता है लेकिन तभी सैम की आवाज आती है। सैम, अरे क्या देख रहा है वहां। रोहित तंद्रा से बाहर आता है और वह साया भी गायब हो चुका था। वह इसे अपना वहम मानकर नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचते ही तमन्ना उसे डांटती है। तमन्ना, अरे यार, बेचारे को क्यों परेशान करते रहते हो। सैम, अरे मेरी जान तमन्ना, इसकी वजह से ही तो हम सब खुश रहते हैं। लव यू मोटू। जस्मिन, पता नहीं ये रूबी कहाँ मर गई। निशांत के साथ आ रही थी ना। इतने में दोनों वहां पहुंच जाते हैं। रूबी जस्मिन को पीछे से पकड़कर गले से लगा लेती है। रूबी, अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों होते हो। जस्मिन, हाँ हाँ, मिल गया टाइम महारानी जी को आने का। तमन्ना, क्या तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और दिखाई भी देता है या नहीं। निशंत, अरे बस बस यार, अब क्या जान लोगे हमारी। रूबी, अरे यार, क्या फीकी फीकी पार्टी है, कोई बढ़िया सा गाना चलाना। सारे दोस्त डीजे की ऊंची आवाज में नाचने लगते हैं। मोटू अपनी पसंद का गाना चलवाता है। गाना, सांवली सलोनी अदाएं मनमोहनी, तेरे जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में दे दूं फिलर, तुझे गट गट, मैं पी लूं कोका कोला तू। सभी दोस्त झूम झूम कर नाचने लगते हैं। रात के करीब 1 बजे पार्टी अभी भी चल रही थी। सबने खूब मस्ती की। फिर 1 बजे के बाद सब घर लौटने लगे। जाते जाते रोहित ने एक बार फिर छत की तरफ देखा और वहां उसे लाल साड़ी में एक साया नजर आया जो उसे घूर रहा था। रोहित डरकर तुरंत कार में बैठ गया। मोटू और तमन्ना भी उसी के साथ कार में चले गए। तमन्ना, अरे रोहित, चुपचाप कैसे कार चला रहे हो। रोहित कोई जवाब नहीं देता। मोटू हंसते हुए कहता है, मोटू, लगता है ज्यादा पी ली है इसने। लेकिन तमन्ना को कुछ अजीब लगा। जब उसने रोहित का हाथ पकड़ा तो वो बहुत गर्म था। तमन्ना घबरा कर चिल्लाई, तमन्ना, रोहित रोहित। रोहित को होश आया। तमन्ना, तुझे तेज बुखार है यार, चल किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। रोहित, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। तमन्ना, क्या चिंता मत करो,
प्यार करती हूँ तुमसे। मोटू, हाँ भाई, अगर कोई बात है तो बताना। रोहित, नहीं कोई बात नहीं, बस थकावट है, सोकर ठीक हो जाऊंगा। रोहित सच बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था कि दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। तमन्ना घर पहुंच गई। विदा लेते हुए रोहित को गले लगाकर कहा, तमन्ना, अपना ध्यान रखना, घर पहुंचकर कॉल करना, गुड नाइट। मोटू भी तमन्ना को बाय कहता है। रोहित फिर मोटू से कहता है कि आज रात उसके घर पर ही रुके और मोटू मान भी जाता है। दूसरी तरफ अदित्य, रूबी और निशांत एक साथ कार में जा रहे थे। निशांत और रूबी साथ साथ रहते थे, उनकी लिव इन रिलेशनशिप थी। निशांत, क्या यार, तूने आज भी जैस्मिन को अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अदित्य, यार, जब भी उसके सामने जाता हूं मेरा मुंह ही नहीं खुलता, डर लगता है कि वह मुझे पसंद करती भी है या नहीं। रूबी, पागल, उसकी आंखों में बस तुम्हारे लिए प्यार ही है, थोड़ी हिम्मत दिखाना। निशांत, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, लगता है सिंगल ही मरेगा। तीनों हंसते हैं। अदित्य को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया जाता है। निशांत और रूबी अपने घर चले जाते हैं। उधर रोहित और मोटू घर आकर एक ही कमरे में सोने चले जाते हैं। मोटू थककर तुरंत सो जाता है, लेकिन रोहित की आंखों में बार बार वही लाल साड़ी वाली औरत घूमती रहती है। सोचते सोचते रोहित भी सो जाता है, लेकिन तभी सपने में उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह चीख कर उठ बैठता है। आखिर क्या देखा रोहित ने सपने में? हाय दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। मुझे नहीं पता आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय गाइस फ्रॉम गोलमाल स्टोरीज। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। डन, कहानियां खत्म हुई, पर डर की दस्तक अब भी जारी है। अगर हिम्मत है तो फिर से लौट आना, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं, शायद तुम खुद किरदार बन जाओगे। गोलमाल स्टोरीज, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है।